हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा टीचिंग यानी शिक्षण। तो टीचिंग क्या है, शिक्षण क्या है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो टीचर के बारे में, टीचिंग के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, जैसे कि उसके लेवल क्या होते हैं एंड जो उसका जो चर होते हैं वो क्या होते हैं, यानी वेरिएबल क्या होते हैं, और उनके टाइप के बारे में भी पढ़ेंगे कि शिक्षण जो होता है वो कितने प्रकार से होता है। एंड हम बहुत कुछ इस शिक्षा में पढ़ने वाले हैं आज। ओके, तो एक एक टॉपिक को कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टीचिंग यानी शिक्षण। अब ये शिक्षण है क्या? तो शिक्षण यानी हमें बच्चों को कौशल प्रदान करना, बच्चों को नॉलेज देना या उसके व्यवहार में चेंजेस लाना। ठीक है, तो ये क्या है? ये शिक्षण है। हम इस शिक्षण के द्वारा उसे नैतिक मूल्य सिखा सकते हैं, है ना। तो ये सारे क्या होंगे? ये शिक्षण होंगे। तो ये शिक्षण जो होता है वो किस टाइप का होता है? शिक्षण के बारे में मतलब कि वो किस पे बेस्ड होता है, शिक्षण बेस्ड किस पे होता है, तो ये हम चर्चा करेंगे। तो जो शिक्षण होता है ये हमारा बाइपोलर भी होता है और ट्राइपोलर भी होता है। कौन कौन सा टाइप होता है? मतलब ये किस पे बेस्ड होता है? ये बाइपोलर में होता है और ट्राइपोलर में होता है। अब ये जो बाइपोलर और ट्राइपोलर है ये हैं क्या? तो ये हम जानेंगे कि ये होते क्या हैं। ओके, बाइपोलर जो टीचिंग होता है वो बाइपोलर होता है। अब ये बाइपोलर है क्या? पहली बात तो ये बाइपोलर जो टीचिंग है वो दी किसने है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है यहाँ से। ठीक है, एंड ये आपसे पूछा जाएगा। ओके, कि जो बाइपोलर टीचिंग है वो किसके द्वारा दी गई है? तो ये हमारी, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? द्विध्रुवीय शिक्षण। तो ये द्विध्रुवीय शिक्षण होता क्या है? ये हमारा दिया गया है किसके द्वारा? एडम्स के द्वारा। किसके द्वारा? एडम्स के द्वारा। एडम्स ने बोला है कि जो हमारा टीचिंग होता है वो किस पे बेस्ड होता है? दो चीज़ों पे बेस्ड होता है, यानी वो बाइपोलर होता है। ओके, तो वो किस पे डिपेंड रहता है? तो वो हमारा रहता है पहली बात तो टीचर पे एंड सेकंड हो गया स्टूडेंट पे। तो ये टीचर और स्टूडेंट, सिर्फ इनके वजह से ही शिक्षण होता है। ये किसने बोला है? ये बोला है हमारा एडम्स ने। ओके, एडम्स ने क्या कहा है कि जो टीचिंग होती है वो टीचर और स्टूडेंट दोनों के मिलने से होती है। क्या वाकई ऐसा है? नहीं है। ओके, तो बाद में जो हमारे जॉन डेवी हैं जो, तो पहले हम ये बाइपोलर का नोट कर लो कि क्या होगा। ये द्विध्रुवीय है। ठीक है, बाइपोलर जो है वो द्विध्रुवीय शिक्षण है। ये किसके द्वारा दिया गया है? ये एडम्स के द्वारा दिया गया है। एंड इसमें कौन कौन से दो फैक्ट होते हैं? इसमें दो लोग कौन से होते हैं? ये टीचर और स्टूडेंट, इन दोनों के बीच की क्रिया को क्या बोलते हैं? टीचिंग बोलते हैं। ओके, तो ये किसके अकॉर्डिंग है? ये है हमारा एडम्स के अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे ट्राइपोलर। अब ये ट्राइपोलर क्या है? ट्राइपोलर। ओके, तो ये ट्राइपोलर यानी इसको बोलेंगे त्रिध्रुवीय। त्रिध्रुवीय। ओके, तो ये है त्रिध्रुवीय शिक्षण। अब हम बात करेंगे कि ये त्रिध्रुवीय शिक्षण जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो ये हमारा जॉन डेवी, इन्हें तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। जॉन डेवी जिन्होंने क्या दिया है, जिन्होंने जो शिक्षण है उन्होंने बोला है कि बच्चों को जो सीखना चाहिए वो कैसे सीखना चाहिए? करके सीखना चाहिए। ओके, तो ये किसने बोला है? जॉन डेवी ने बोला है। तो इन्होंने ये ट्राइपोलर यानी त्रिध्रुवीय शिक्षण दिया है। ओके, सो ये जॉन डेवी ने जो ट्राइपोलर दिया है शिक्षण, टीचिंग, ट्राइपोलर टीचिंग जो दी है वो क्या है? तो उन्होंने बोला है कि जो शिक्षण होता है यानी जो टीचिंग होती है वो तीन लोगों पे डिपेंड रहती है। किस पे? एक तो रहता है हमारा टीचर, एक रहता है स्टूडेंट,
और एक रहता है एनवायरनमेंट। क्या एनवायरनमेंट के बिना शिक्षण पॉसिबल है? शिक्षक, छात्र और वातावरण, क्या इन तीनों के बिना, अगर वातावरण नहीं है तो क्या शिक्षण पॉसिबल है? हम वातावरण से ही तो सीखते हैं, है ना। तो ये तीनों चीज़ें ही क्या होती हैं, एक शिक्षण के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा ट्राइपोलर, यानी ये किसके द्वारा है? जॉन डेवी ने दिया है। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्राइपोलर जो शिक्षण, मतलब ट्राइपोलर जो टीचिंग है वो किसके द्वारा दी गई है? वो दी गई है हमारा जॉन डेवी के अकॉर्डिंग। ओके, सो ये याद रखिएगा अच्छे से। जॉन डेवी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो टीचिंग होती है उसके वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है चर। ओके, तो हम वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। तो ये जो वेरिएबल हैं ये कितने होते हैं? तो ये हमारे होते हैं, पहला तो होता है इंडिपेंडेंट, यानी स्वतंत्र चर। अब ये स्वतंत्र चर जो होता है वो क्या होता है? यानी इसमें जो हमारे, मान लो कि ट्राइपोलर है, ओके, जो हमारी टीचिंग है वो ट्राइपोलर है। अब उसमें जो इंडिपेंडेंट होगा वो कौन होगा? तो इंडिपेंडेंट होगा टीचर, क्योंकि वो डिपेंड नहीं है ना। तो कौन होगा? टीचर। अब नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो हमारा आएगा क्या? वो हमारा आएगा इंटरविलिंग। क्या आएगा? इंटरविलिंग आएगा, यानी मध्यस्थ चर। मध्यस्थ चर। अब ये क्या होगा? मध्यस्थ चर का मतलब है कि दो लोगों, अगर टीचिंग हो रही है तो उन दोनों के बीच क्या करना? मध्यस्थ, यानी मीडियम होना। तो वो मीडियम क्या है? एक टीचर और स्टूडेंट के बीच मीडियम क्या होगा? वो होगा हमारा एनवायरनमेंट, यानी वातावरण। तो हमारा एनवायरनमेंट किसके अंदर आ जाएगा? ये हमारे आ जाएगा मध्यस्थ चर। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा होगा क्या? थर्ड हमारा होगा, वो होगा हमारा डिपेंडेंट। अब जो डिपेंडेंट होगा यानी आश्रित चर, अब ये कौन होगा? तो आश्रित, यानी आश्रित जो होगा वो कौन होगा? वो तो स्टूडेंट होगा ना, छात्र होगा। वो किस पे डिपेंड है? वो वातावरण पे, यानी एनवायरनमेंट पे डिपेंड है। और किस पे डिपेंड है? और हमारे टीचर पे डिपेंड है। ओके, तो ये कौन हो जाएगा? स्टूडेंट हो जाएगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल से नहीं पूछता, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है कि ये होते क्या हैं। आपसे तो इतना पूछेगा कि जो वेरिएबल हैं इनमें से वेरिएबल कौन नहीं है। 4 ऑप्शन होंगे तो चॉइस कर लेना आप, ठीक है। जो नहीं होगा वो आप टिक कर देना। ओके, या कभी कभी ये पूछ लेगा कि वेरिएबल के बारे में पूछ लेगा कि ये वेरिएबल है या नहीं है ना, या टीचिंग का वेरिएबल है, कितने हैं, ये भी पूछ सकता है। तो ये सारे वेरिएबल थे, चर थे। अब हम नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो टीचिंग होता है हमारा, तो उसके चरण यानी उसके जो स्टेजेस होती हैं वो क्या होती हैं, लेवल, उसके स्तर क्या होते हैं, है ना। तो चरण के बारे में हम पढ़ेंगे। फेजेस ऑफ टीचिंग। शिक्षण के चरण। तो क्या है शिक्षण के चरण? तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी
जो फेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ओके, कौन कौन से स्टेज या कौन कौन से चरण होते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे। तो पहला होता है हमारा प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज यानी पूर्व सक्रिय चरण। इनको तो आपको नाम याद करना है, बस याद कर लेना है। ओके, क्योंकि ये पूछी जाती है, तो ऐसी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, है ना। पूर्व सक्रिय चरण का मतलब क्या है, लेसन प्लानिंग, यानी जो जब हम टीचिंग स्टार्ट करते हैं उसके पहले का जो चरण होता है, तो पहले क्या करते हैं, हम पहले प्लानिंग बना के जाते हैं ना, योजना बनाते हैं कि बच्चे को क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, क्या क्या टॉपिक करवाना है ना। तो ये सारी क्या प्लानिंग, तो प्लानिंग जो होगी वो किस में आ जाएंगी, वो हमारी इसमें आ जाएंगी, प्री एक्टिव फेज में आ जाएंगी। ओके, अब नेक्स्ट होगा हमारा इंटरएक्टिव फेज। तो इसे क्या बोलेंगे, सक्रिय चरण। सक्रिय चरण, ओके। तो ये क्या है सक्रिय चरण, तो पता ही होगा कि टीचिंग, ये क्या है, सक्रिय चरण होगा जब हम टीचिंग कर रहे हैं, और टीचिंग के पहले क्या है, पूर्व सक्रिय चरण है ना। एंड नेक्स्ट होगा हमारा पोस्ट एक्टिव फेज, उत्तर सक्रिय चरण। उत्तर सक्रिय चरण, तो ये क्या है, ये हमारा है, जैसे कि अब हमने क्या किया, टीचिंग करवा दी, ठीक है, पढ़ा दिया, उसके बाद अब हमें बच्चे का फीडबैक तो लेना होगा ना। अब हम बच्चे का फीडबैक लेंगे कि उसने क्या, जैसे मैंने पढ़ाया, जो भी उसको पढ़ाया, क्या उसे समझ में आया है और किस प्रकार से उसने ग्रहण किया उस चीज़ को, कितना % उसको आया है, या किस प्रकार अभी कोई डाउट तो नहीं है उसके अंदर, है ना, या कौन सी चीज़ उसे नहीं आ रही है या समझ नहीं आ रहा है। तो ये सारा क्या हम उसका फीडबैक लेंगे, यानी फीडबैक कैसे लेंगे, हम कैसे लेंगे, वो हम टेस्ट लेंगे उसका, या फिर उसे ओरल पूछेंगे, है ना, तो क्वेश्चंस करेंगे। तो ये हो गया हमारा फिर फीडबैक, ठीक है। तो हमारे ये स्टेजेस हैं, ओके, ये फेजेस हैं हमारे, जब हम टीचिंग करते हैं उसके दौरान कौन कौन से ये फेजेस आते हैं, ये हम बता रहे हैं। ओके, तो ये पहला हमारा चरण हो गया पूर्व सक्रिय चरण। पूर्व सक्रिय चरण मीन्स प्लानिंग करना, यानी सक्रिय चरण क्या है, टीचिंग है। उस टीचिंग के पहले हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे ना, कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, किस प्रकार पढ़ाना है, उसे क्या क्या किस चीज़ से पढ़ाना है, एंड उसके मेथड क्या होंगे पढ़ाने के, है ना, तरीके क्या होंगे, तो ये सारा कुछ हमें बताना है। एंड बाद में उसके क्या आएगा, सक्रिय चरण, तो वो हो गया हमारा टीचिंग, बच्चे को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज मीन्स कि हम बच्चे को हमने जो पढ़ाया है वो उसने कितने % उसने ग्रहण किया है ना, कितना % उसको आ रहा है, कोई उसे डाउट तो नहीं है, कहीं परेशानी तो नहीं है, उसे प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें किसमें आ जाएंगी, पोस्ट एक्टिव फेज में आ जाएंगी। तो ये हमारे शिक्षण के चरण थे। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टीचिंग के टाइप, पढ़ेंगे कौन कौन से टाइप्स की टीचिंग होती है, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीचिंग। ये शिक्षण जो होता है वो कितने प्रकार से होता है, ठीक है। तो शिक्षण के प्रकार जो होंगे वो कितने प्रकार के होंगे, एक तो फॉर्मल हो गया, फॉर्मल टीचिंग होगी, और नॉन फॉर्मल होगी, और इनफॉर्मल होगी, है ना। तो ये सारे हमारे शिक्षण के प्रकार हैं जो कि हम जानेंगे कौन कौन से होते हैं। 3 टाइप्स के हमारे शिक्षण के प्रकार होते हैं। पहला होता है फॉर्मल, एंड नेक्स्ट होगा हमारा इनफॉर्मल, एंड नेक्स्ट होगा हमारा नॉन फॉर्मल।
तो ये है क्या? तो फॉर्मल टीचिंग यानी औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल टीचिंग यानी औपचारिक शिक्षा, ठीक है। औपचारिक शिक्षण, इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण। और नॉन फॉर्मल टीचिंग होगी हमारी गैर औपचारिक शिक्षण। अब जो हमारी फॉर्मल टीचिंग होगी वो क्या है, यानी औपचारिक शिक्षण जो है वो है क्या? तो औपचारिक शिक्षण का मतलब होता है जैसे कि आप क्या कर रहे हो, आपने किसी पर्टिकुलर एक संस्था या इंस्टीट्यूट से आपने एजुकेशन को लिया हो, है ना, तो ये हो जाएगा फॉर्मल, जिसमें रूल्स हो, है ना, तो ये क्या है, फॉर्मल है। जैसे कि आप स्कूल में स्टडी करने जाते हो या किसी कोचिंग में जाते हो, तो आप वो किस तरह से आप पढ़ रहे हो, किस रूप से पढ़ रहे हो, औपचारिक रूप से, यानी फॉर्मल टाइप से पढ़ रहे हो आप, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया फॉर्मल टीचिंग। नेक्स्ट हमारा इनफॉर्मल टीचिंग यानी अनौपचारिक शिक्षण। अब ये अनौपचारिक शिक्षण क्या है, मीन्स हम क्या करते हैं कि कभी ये फॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ते, मीन्स किसी इंस्टीट्यूट में जाके या फिर कोचिंग वगैरह करके ये ऐसे नहीं सीखते। हम कैसे सीखते हैं, हम जैसे कि कोई भी किसी के द्वारा कुछ व्यवहार किया जा रहा है, हम उसे ही क्या कर लेते हैं, अनुकरण कर लेते हैं उसका, तो उसका क्या कर लेते हैं, अनुकरण कर लेते हैं, ओके। तो इनफॉर्मल टीचिंग हो गया, यानी हम किसी को देख कर कुछ सीखें या अपने समाज से कुछ सीखें, सोसाइटी से, अपने एनवायरनमेंट से, अपने वातावरण से कुछ सीखें, तो ये किस टाइप की शिक्षा होगी हमारी, ये हमारी होगी अनौपचारिक शिक्षण, ओके, यानी इनफॉर्मल टीचिंग। अब नेक्स्ट हमारा आएगा गैर औपचारिक शिक्षण। पहले तो दो ही प्रकार का शिक्षण होता था, इनफॉर्मल और फॉर्मल, लेकिन अब ये नेक्स्ट टाइप आ गया है जो कि अब ये भी होने लगा है। अब ये क्या होता है, ये किस टाइप का शिक्षण होता है, तो ये आपने सुने होंगे इग्नू वगैरह जो होते हैं, जो कि आपको प्राइवेट क्या कराते हैं, शिक्षण देते हैं। जैसे कि आपको क्लासेस नहीं लगाएंगे, बस आपको क्या कर देंगे, डिग्री दे देंगे, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गैर औपचारिक शिक्षण, यानी आपको रेगुलर नहीं जाना है, ओके, आपको रेगुलर नहीं जाना है, आपका सिर्फ एडमिशन होगा, आपको क्या होगा, एग्ज़ाम होंगे, ओके, और आपको क्या मिलेगा, उसकी मार्कशीट मिलेगी, यानी उसकी डिग्री मिलेगी आपको, बस। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया गैर औपचारिक शिक्षण। जैसे कि इग्नू है ना, तो ये हमारे और भी संस्थान हैं तो जो कि हम नॉन फॉर्मल टीचिंग उपलब्ध करवाते हैं। तो ये हमारे हो गए शिक्षण के प्रकार, यानी इनफॉर्मल, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल, ओके। तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम कि इसमें, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट आ जाते हैं कि जैसे कि कुछ फैक्ट पूछ लिया जाएगा कि ये किस शिक्षण से संबंधित है, फॉर्मल से संबंधित है या इनफॉर्मल से संबंधित है या नॉन फॉर्मल से संबंधित है, तो हमें ये बताने होंगे, ओके। सो ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। हाँ, तो अब हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मल टीचिंग, ओके। फॉर्मल टीचिंग को हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे क्या आते हैं कि पॉइंट आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं बताऊंगी कि औपचारिक शिक्षा जो है, इसको हम औपचारिक शिक्षण और औपचारिक शिक्षा दोनों तरीके ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये टीचिंग और एजुकेशन दोनों का ही क्या होता है, प्रकार होता है, ठीक है। तो हम इसे फॉर्मल टीचिंग या फॉर्मल एजुकेशन भी बोल सकते हैं, यानी औपचारिक शिक्षण या औपचारिक शिक्षा भी बोल सकते हैं, ओके। सो हमारा पॉइंट जो होगा कि जो औपचारिक शिक्षा है वो क्या है, यानी वो औपचारिक शिक्षा जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कब होती है, उसका माध्यम क्या होता है,
तो औपचारिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए हमें एक इंस्टीट्यूट यानी संस्थान की ज़रूरत पड़ती है। एक बच्चे या स्टूडेंट का जो औपचारिक शिक्षा होती है, बच्चे की जो औपचारिक शिक्षा होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो स्टार्ट होती है हमारी स्कूल एज से, यानी जब बच्चा स्कूल में होता है, स्कूल से ही उसे क्या होता है? औपचारिक शिक्षा प्राप्त होती है। अब ये स्कूल एज होती कब है? जब बच्चा चाइल्डहुड में होता है, यानी अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था और लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था। तो इन दोनों में बच्चा क्या करता है? ये इसकी एज होती है, बच्चे की एजुकेशन की एज होती है कि बच्चा कब से स्टार्ट करता है इसे, ठीक है। क्योंकि अभी बात आएगी आपको जब इनफॉर्मल के बारे में बताया जाएगा, तो इनफॉर्मल में जो होता है वो कब से स्टार्ट होता है, तो इसकी वजह से कंपेयरिंग की जाएगी। तो इसमें ये चाइल्डहुड से स्टार्ट होता है, जो हमारा प्री चाइल्डहुड होता है यानी पूर्व बाल्यावस्था जो होती है वो कब से होती है? वो हमारी होती है 6 to 12, ओके। एंड जो लेटर चाइल्डहुड है यानी उत्तर बाल्यावस्था जो होती है वो कब से स्टार्ट होती है? वो 6 to 12 होती है, ओके, 6 से 12 साल में। तो अब जो औपचारिक शिक्षा है, जो औपचारिक शिक्षा होती है वो मीन्स इंस्टीट्यूट यानी किसी संस्थान से संबंधित होती है। यानी हम जो औपचारिक शिक्षा को प्राप्त करते हैं वो कहाँ से करते हैं? वो संस्थानों से प्राप्त करते हैं, ओके। एंड बेस्ड ऑन क्लासरूम, ये क्लासरूम पे बेस्ड होती है, यानी कक्ष के अंदर ही क्या होती है? निहित होती है औपचारिक शिक्षा। यानी औपचारिक शिक्षा जो होगी वो कहाँ होगी? कक्ष के अंदर होगी, ओके। बच्चे में जो शिक्षण होगा वो औपचारिक शिक्षण वो कहाँ होगा? वो एक स्कूल में होगा, स्कूल से स्टार्ट होगा। अब और स्कूल में स्टार्ट होने पे यानी वो एक कक्षा के अंदर ही जो सिखाया जाएगा उसे, वही क्या हो जाएगा? उसका एजुकेशन जो होगी वो कहलाएगी हमारी औपचारिक यानी फॉर्मल एजुकेशन, ओके। अब इसमें क्या होता है? एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, करिकुलम होता है एक निश्चित, ओके। उसी करिकुलम के अकॉर्डिंग ही हमें बच्चे को क्या करना पड़ता है? शिक्षण दिया जाता है, ओके। तो इसमें क्या होता है? क्लासरूम बेस्ड होती है और सब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, यानी वो विषय आधारित होती है, किसी विषय पे डिपेंड रहती है, ओके। सो आपके टीचर्स होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स होते हैं जो कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट प्रोवाइड कराते हैं, ओके। सो ये हो गया सब्जेक्ट ओरिएंटेड। एंड नेक्स्ट हमारा फिक्स्ड करिकुलम, यानी बच्चे में क्या होता है? बच्चे का जो शिक्षण होता है वो एक फिक्स्ड करिकुलम होता है, यानी एक निर्धारित पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ही होता है। अब ये जो पाठ्यक्रम होता है, करिकुलम जो होता है, वो कौन निर्धारित करता है? तो वो हमारी एनसीईआरटी वगैरह जो होती हैं वो निर्धारित करती है कि बच्चे को जो क्लास 1 में है तो उसको क्या शिक्षा देनी चाहिए, उसके क्या क्या टॉपिक रखे जाने चाहिए। तो उसी फिक्स्ड करिकुलम के अकॉर्डिंग ही शिक्षा जो होती है स्कूल्स में वो हमारी औपचारिक शिक्षा कहलाती है, यानी हमारी फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है, ओके। सो वही हम शिक्षक जो देते हैं तो वही शिक्षण हो गया, तो औपचारिक शिक्षण वो होता है, ओके। एंड नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड टाइम पीरियड। अब इसमें क्या होता है? आपको पता होगा कि स्कूल में क्या होती हैं, आप लोग की क्लासेस लगती हैं, ओके। तो उसका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है कि एक क्लास कितने जो टाइम पीरियड होना चाहिए, ओके। सो जैसे कि 40 मिनट समथिंग होना चाहिए क्लास का टाइम पीरियड, है ना। तो ये क्या है? ये यानी जो बच्चे को औपचारिक शिक्षा दी जाती है तो वो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड में दी जाती है, ठीक है। उसका टाइम पीरियड होता है। एंड एवल्यूएशन एट द एंड ऑफ द टर्म मीन्स कि जो बच्चे का, जैसे बच्चे ने क्या क्या सीखा है, बच्चे को जब तक पढ़ाया तो पढ़ाया, ओके, उसको शिक्षा दी। अब उसने क्या क्या सीखा है उसके लिए हमें एवल्यूएशन करना पड़ेगा, उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा, ओके। तो वो हम सबसे बाद में करते हैं, यानी आपके जब पहले तो आपको पढ़ाया जाता है, उसके बाद जब आपके क्या किए जाते हैं, आपके एग्ज़ाम्स आते हैं, एनुअल एग्ज़ाम्स हो गया या फिर आपका कौन सा एग्ज़ाम, तो जैसे कि आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो क्या होंगे? वो आपका मूल्यांकन करेगा। क्या करेगा? मूल्यांकन करेगा, ओके। सो कि आपने किस प्रकार से आपने ग्रहण किया, कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, तो ये क्या हो गया? ये आपका मूल्यांकन हो गया। और ये मूल्यांकन कब होता है? ये हमेशा लास्ट में होता है, ओके। तो एवल्यूएशन एट द एंड ऑफ टर्म, ओके।
फिक्स्ड एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी हमारा जो पढ़ने का उद्देश्य होता है वो एक निश्चित होता है। ओके, एक निश्चित उद्देश्य के साथ ही हम पढ़ाई करते हैं कि हमें एक फर्स्ट क्लास पढ़नी है और फर्स्ट क्लास में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही हमें तैयार करना होता है अपने आप को, ठीक है। क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम्स होगा वो एग्ज़ाम्स जो होंगे वो उसी के अकॉर्डिंग ही होंगे। ओके, सो ये हो गया फिक्स्ड एम, यानी एक उद्देश्य रहता है हमें कि क्लास, अब हमने कोई भी डिग्री की या कुछ भी किया तो हमारा एम है कि हमें यहाँ से ये करना है। ओके, तो एक एम लेके ही हम चलते हैं, ठीक है। रेगुलर क्लास, यानी हम, वो तो होता ही है कि रेगुलर क्लासेस होती हैं, हमें डेली हमें पढ़ने जाना होता है, डेली हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो ये एक क्या हो गया, रेगुलर क्लासेस होती है। ऐसा नहीं है कि आज नहीं गए कल नहीं गए, है ना, तो एक नहीं, क्योंकि यहाँ पे रूल्स होते हैं, है ना, तो जाना ही पड़ता है। तो औपचारिक क्या होता है, यानी रूल्स जिसमें हों तो वो औपचारिक होता है ना। उसके बाद हम बात करेंगे लीड्स टू सर्टिफिकेट, यानी जो औपचारिक शिक्षा होती है इसमें क्या होता है, एक जो हमारे इसको करने के बाद या तो मार्कशीट मिलती है जब हम स्कूल्स में होते हैं, एंड जब हम कॉलेज में होते हैं तो हमें डिग्री, डिप्लोमा वगैरह वगैरह वो मिलते हैं। ओके, तो ये हमें किसके लिए हमें ये करना पड़ता है एजुकेशन, ये हमें डिग्रीज के लिए, हमें मार्कशीट के लिए, डिप्लोमा के लिए ये हमें करना पड़ती है। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा होगा क्या, लर्नर सेंटर्ड, यानी बालक केंद्रित शिक्षा। जो ये शिक्षा होगी वो किस पे डिपेंड होगी, एक बालक पे डिपेंड होगी, यानी स्टूडेंट ओरिएंटेड होगी। ओके, तो छात्र आधारित या बाल केंद्रित शिक्षा होगी ये। ओके, सो इसे ये बाल केंद्रित शिक्षा होती है, औपचारिक शिक्षा। तो ये थे हमारे औपचारिक शिक्षा। अब हम बात करेंगे अनौपचारिक शिक्षा। ओके, अनौपचारिक शिक्षा में हमारा क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल। ओके, इनफॉर्मल टीचिंग, यानी अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, तो इसमें जस्ट अपोजिट होता है, यानी ये स्कूल से स्टार्ट होती थी, लेकिन जो हमारी अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो हम जब से जन्म लेते हैं तभी से स्टार्ट हो जाती है। और कब तक चलती है, ये हमारी मृत्यु उपरांत तक चलती रहती है, यानी मृत्यु के समय तक, जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक क्या हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये अनौपचारिक रूप से शिक्षा हो गई। ओके, एंड इसमें कोई इंस्टीट्यूट नहीं होते हैं, कोई संस्था की ज़रूरत नहीं होती है, कोई स्कूल नहीं होता है इसका, है ना, कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, कभी भी हम जब मन चाहे तब सीख सकते हैं, है ना, जब हमारा मन करे तब हमने कुछ सीख लिया, है ना। एंड ये कोई क्लासरूम नहीं होता इसका, है ना, एंड ना तो कोई सब्जेक्ट होता है कि किस सब्जेक्ट में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो, हम कुछ भी सीख सकते हैं उसमें, है ना। तो ये होता है हमारा क्या, अनौपचारिक शिक्षा। जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो भी नहीं होता है, एंड करिकुलम, उसका कोई पाठ्यक्रम भी नहीं है कि हमें कितना सीखना है, जितनी हमारी एबिलिटी, मतलब हम जितना कैपेसिटी हमारे अंदर हम वो सीख सकते हैं, जो चीज़ की कैपेसिटी हम वो सीख सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, अनौपचारिक शिक्षा हो गया। और इसमें इसका मूल्यांकन तो कुछ ऐसा है नहीं कि मूल्यांकन तभी हो कि लास्ट में जब पूरा सब कुछ सीख लिया उसके बाद ही मूल्यांकन हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जैसे कोई चीज़ भी सीखते रहते हैं, कुछ भी सीखा हो तुरंत अप्लाई करते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, उससे हमें पता चल जाता है कि हमने क्या गलती करी और उसी टाइम ही हम क्या कर लेते हैं, उसे सुधार लेते हैं। तो ये ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि हम इसे कब ही मतलब कि एवल्यूएशन करें, यानी कब हम इसे मूल्यांकन करें, तो ये कोई कंफर्म नहीं रहता। एंड नेक्स्ट हमारा फिक्स्ड एम, इसमें कोई उद्देश्य भी नहीं है कि हम किस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं, बस हमारा मन है हमें ये सीखना है तो हम सीख रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया इनफॉर्मल टीचिंग, ओके, या इनफॉर्मल एजुकेशन। एंड नेक्स्ट रेगुलर क्लासेस, इसमें कोई रेगुलर क्लासेस नहीं होती, है ना, कोई क्लासेस वगैरह कुछ नहीं होता इसमें। सर्टिफिकेट तो इसमें मिलता ही नहीं है ना, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, क्योंकि आप सीखते ही नहीं हो, आप अपने मन से सीखते हो, आपको, क्योंकि इसमें आप अपने मन के मालिक होते हो, आपको जो मर्जी हो वो आप सीखो और आप खुद ही आप इसमें मूल्यांकन करते हो एंड खुद ही सब कुछ करते हो, है ना। तो ना तो कोई सिखाने वाला होता है, ना कुछ आपको जांचने वाला होता है ना। और ये हाँ, लर्नर बेस्ड तो ये भी होती है ना,
तो ये भी हमारी क्या होगी, लर्नर, या हम बोले तो चाइल्ड सेंटर्ड होती है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा होती है वो भी। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें बालक का रोल है ना, तो जिसमें बालक का रोल होगा वो इम्पॉर्टेंट होगा जिसमें, तो वो क्या होगी, वो चाइल्ड सेंटर्ड होगी। क्योंकि एजुकेशन, जो पहले एजुकेशन होती थी वो टीचिंग जो होती थी वो टीचर ओरिएंटेड होती थी। मीन्स कि पहले जो शिक्षक जो होता था वो ही इम्पॉर्टेंट होता था, ठीक है। तो शिक्षक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता था। अगर शिक्षक ने जो भी सिखाया वो हम सीखते थे, वो हमें करना पड़ता था, है ना। शिक्षक के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता था एक बच्चे को, स्टूडेंट को। ओके, तो इसमें स्टूडेंट का कोई रोल नहीं होता था, उसमें टीचर का ही रोल होता था। पर ये हमारे एनसीएफ के अकॉर्डिंग क्या हो गया, एनसीएफ 2005, इन्होंने क्या किया है कि शिक्षा को बोला है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा होनी चाहिए, है ना। चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, यानी बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। क्योंकि अगर बालक को समझ नहीं आ रहा है, बालक के अकॉर्डिंग उसे शिक्षा देनी चाहिए। उसे जो पढ़ना है, उसकी मनमर्जी है जो, वो पढ़ेगा। एंड कब तक उसे पढ़ना है एंड कैसे पढ़ना है वो खुद बताएगा कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ूँगा, है ना। तो ये सारा उस पर डिपेंड करता है, उसकी इच्छा देखी जाती है, उसे उस टॉपिक में इंटरेस्ट है नहीं है। अगर उसे नहीं है तो ज़बरदस्ती उस पर थोपा नहीं जाता, उसे पहले उसके अंदर क्या लाओ, आप उसके अंदर इंटरेस्ट जगाओ, उसके बाद ही उसे पढ़ाओ। तो ये क्या हो गया, ये हमारा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो गई। ओके, अब हम बात करेंगे नॉन फॉर्मल टीचिंग। नॉन फॉर्मल टीचिंग मीन्स इसमें इंस्टीट्यूट तो होता है, ठीक है, तो उसके इंस्टीट्यूट जो होते हैं, उसकी संस्थाएं जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ये नॉर्मल जो रेगुलर बेस्ड के इंस्टीट्यूट होते हैं वो इसे नहीं कराते, उसके एक अलग ही संस्थान होते हैं जो कि कराते हैं। इसमें भी टाइम पीरियड होता है, इसमें भी पाठ्यक्रम यानी आपका करिकुलम होता है, एंड जो हमारा सब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होता है। ओके, तो मीन्स सब्जेक्ट भी होते हैं इसमें, और एवेल्यूएशन भी किया जाता है उसको कब, लास्ट में। ओके, सो जब हमारा टर्म इसका एंड हो जाता है तब हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो इसमें भी यही प्रोसेस है सारी। इसमें बस रेगुलर क्लासेस नहीं लगती हैं, रेगुलर कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। और इसमें ये भी क्या होती है, ये लर्नर सेंटर्ड होती है, ऐसे भी मानो, क्योंकि आजकल बिना लर्नर सेंटर्ड तो कोई भी एजुकेशन है ही नहीं। ओके, और सर्टिफिकेट, इसमें भी सर्टिफिकेट मिलते हैं। ओके, तो आप एजुकेशन लो, ज़रूरी नहीं कि आप डेली वहाँ जाओ, डेली आप सीखो। बस आपको क्या करना है, आपका एम भी होता है कि आपको वहाँ से क्या करना है, कौन सी डिग्री लेनी है, वो आपका एम है और उसे आप लेते हो। ओके, सो ये हो गया। तो ये था हमारा इनफॉर्मल। ओके, सो इनफॉर्मल में जो एजुकेशन के लिए जो संस्थान है, यानी कौन कौन से हैं, तो वो हम जानेंगे कौन कौन से हैं। नॉन फॉर्मल यानी गैर औपचारिक शिक्षा। ओके, या शिक्षण भी बोल सकते हैं। तो ये इसमें जो संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, वो मैं बता रही हूँ कौन कौन से होते हैं। जैसे कि एक आपका हो गया इग्नू, तो इसे क्या बोलेंगे, यूनिवर्सिटी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ओके, एंड नेक्स्ट होगी हमारी NIOS,
नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन यूनिवर्सिटी। एंड नेक्स्ट होगा हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी भी होती है, ठीक है, तो उसमें भी कराया जाता है। तो ये कब आया, ये नॉन फॉर्मल जो एजुकेशन है या टीचिंग है, ये कब आया? ये हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आई, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई उसमें आया ये। ओके, कब आया? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, ठीक है। उसके पहले कितनी थी? सिर्फ 2 थी। कौन कौन सी? एक थी हमारी फॉर्मल और एक थी इनफॉर्मल। ओके, तो ये है हमारी टीचिंग। एंड नेक्स्ट इसके बाद और भी कुछ टॉपिक हैं, तो ये बाद में हम करेंगे कवर। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में लाएंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें। ओके, वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।